सुकरात ने खुशी खुशी जहर क्यों पी लिया। सुकरात की कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। सुकरात का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले यूनान के एक समृद्ध राज्य एथेंस में हुआ था। सुकरात के माता पिता बहुत गरीब थे, परंतु सुकरात को बचपन से ही सीखने और बहुत कुछ जानने की ललक थी। संयोग की बात है कि एक धनी व्यक्ति ने सुकरात के गुणों को देखकर उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी। शिक्षा प्राप्ति के बाद सुकरात की बुद्धि और चमक उठी। सुकरात हर बात को गहराई से सोचने लगा और हर चीज का अर्थ ढूंढने लगा। थोड़ा बड़ा होते ही वह विद्वानों से तर्क वितर्क करने लगा। सुकरात के प्रश्न उन विद्वानों को चुनौती लगती थी। वे निरुत्तर हो जाते थे और बौखला उठते थे। सुकरात के प्रति उनके मन में ईर्ष्या भर जाती थी। आम लोग, विशेषकर नवयुवक, इस बहस का आनंद उठाते और सुकरात के प्रति प्रशंसा से भर उठते। सुकरात की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। देखते ही देखते सुकरात नवयुवकों का चहेता नेता बन गया। सुकरात की बातचीत के विषय थे ईश्वर, सृष्टि, धर्म, राजा, प्रशासन, राजधर्म, प्रजाधर्म इत्यादि। सुकरात के क्रांतिकारी विचारों को अगर सारांश रूप में कहें तो वह इस प्रकार है। सुकरात ने कहा, ईश्वर एक है। ईश्वर के स्थान पर नाना प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करना नासमझी है। इससे बुद्धि भ्रमित होती है। सच्चा धर्म है अपनी बुद्धि से काम लेना और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना। देश व्यक्ति से बढ़कर है, देश राजा से भी बढ़कर है। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम देशभक्त बने रहें। राजा तो एक प्रशासक होता है, वह ईश्वर नहीं है, जैसा कि हमारे मन में बिठा दिया गया है। राजा तभी तक अच्छा है जब तक वह जनता की ईमानदारी से सेवा करता है। हाँ, जनता का भी कर्तव्य है कि वह भलाई के कामों में राजा का सहयोग करे। सुकरात कहता था कि किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लो कि वह किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है। तुम स्वयं उसके बारे में गहराई से सोचो और उसके गुणों और अवगुणों को परखो। अच्छी लगती है तो मानो, अन्यथा नहीं मानो। सांसारिक सुखों के पीछे मत दौड़ें, धर्म की राह पर चलें, ज्ञान की कमाई करें ताकि सत्य के दर्शन हो सकें, आदि आदि। सुकरात को जहर क्यों पीना पड़ा? एथेंस का तत्कालीन शासक था पेरिक्लीज। पेरिक्लीज सुकरात का सम्मान करता था। सुकरात ने सदा उसे प्रजा की भलाई के काम करने की प्रेरणा दी थी। जब तक पेरिक्लीज जीवित रहा, सुकरात का जन जागरण चलता रहा, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात सुकरात के शत्रुओं की बन आई। उन्होंने पेरिक्लीज के उत्तराधिकारी क्लियोन के कान भरने शुरू कर दिए। क्लियोन एक घमंडी और अविचारी शासक था। मूर्ख तो वह था ही। उसे सुकरात के स्वतंत्र विचारों में विद्रोह की गंध आती थी। वह एक निरंकुश शासक था और वह यही चाहता था कि जनता बिना सोचे विचारे उसकी हर बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ले। अतः सुकरात
उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। धीरे धीरे वह उसे सदा से अपनी राह से हटाने का कुचक्र रचने लगा। सुकरात पर आरोप लगाया गया कि वह एथेंस के नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है, उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा है और वह शासन के विरुद्ध नवयुवकों को भड़का रहा है। इस मिथ्या आरोप के साथ सुकरात को बंदी गृह में डाल दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीशों ने कहा, यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हो और क्षमा मांग लेते हो तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। जीवन मृत्यु का अर्थ समझने वाले, सदा सत्य की रक्षा करने वाले और अपने देश और देशवासियों से प्यार करने वाले सुकरात ने शासक के दबाव में आकर न्याय की हत्या करने वाले न्यायाधीशों के मिथ्या आरोपों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सुकरात को मृत्यु दंड सुना दिया। उस समय एथेंस की तत्कालीन प्रथा के अनुसार मृत्यु दंड के अपराधी को एक निश्चित तिथि को जहर का प्याला पिला दिया जाता था। सुकरात ने खुशी से जहर पीना स्वीकार कर लिया। जेल की कोठरी में उस समय सुकरात के पास उनके दो परम मित्र प्लेटो और कीटो साथ में थे। जेलर भी सुकरात का प्रशंसक था। जेलर को विश्वास में लेकर सुकरात को जेल से भगा ले जाने की योजना बनाई गई, परंतु सुकरात ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह देश के कानून का उल्लंघन होगा। कानून का उल्लंघन करके मैं देश का अपमान नहीं करूंगा। सत्य की रक्षा करना ही हमारा धर्म रहा है। मृत्यु भय से मैं यहाँ अधर्म नहीं करूंगा। वाकई मेरा शरीर ही तो कब्र में दफन करेगा, आत्मा तो तुम लोगों के साथ ही रहेगी। आत्मा ही एक अमर सत्य है, इसलिए मेरी मृत्यु के अवसर पर हंसो और खुशियां मनाओ और मुझे भी शांति से मरने दो। निश्चित समय पर जेलर ने कांपते हुए हाथों से सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया। रोते रोते बोला, महोदय, मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं, परंतु मैं विवश हूं, मुझे क्षमा कर देना। सुकरात ने उसे धीरज देते हुए कहा, मैं तुमसे रुष्ट क्यों होने लगे? तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो और इस प्रकार तुम मेरे ही विचारों का समर्थन कर रहे हो। यह कहकर सुकरात ने जहर का प्याला हाथ में लिया और प्रसन्नतापूर्वक घूंट घूंट कर पीने लगे। यह देख वहां उपस्थित लोगों का हृदय हाहाकार कर उठा। जहर ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया। सुकरात ने कहा, मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया है, तुम उसका दाम चुका देना। यह कहकर उसने चादर से मुंह ढक लिया। इसके बाद वे कुछ देर निष्पन्न पड़े रहे। कुछ ही क्षण बाद उनका शरीर में एकाएक कंपन आया और इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सुकरात की आत्मा उनका शरीर छोड़कर परम सत्ता में विलीन हो गई थी। अंश पूर्ण से मिलकर पूर्ण हो गया था और इस प्रकार एक महान दार्शनिक और सत्य का अन्वेषक अन्याय की बलिवेदी पर चढ़ गया। क्रांतिकारी विचारकों का प्रायः ऐसा ही अंत होता है, परंतु यह निश्चित है कि वे अपनी मृत्यु में भी उतने ही महान हैं जितने कि अपने जीवन में वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। इति श्री।